हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट की क्वेश्चन आंसर को। हमारे इस चैनल पे क्लास 7th के 8th के 9th के कंप्लीट सिलेबस जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है हमारे इस चैनल पे अपलोड है। सब्जेक्ट हमारे हैं हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है। और साइंस में उसमें हमारा भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वो अपलोड है इस पे। और संस्कृत भी अपलोड है। सो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन है, तो आपको एक चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग। तो उसका फर्स्ट पार्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, मींस जो मैग्नेट हम सब बनाते हैं, मैग्नेट ह्यूमन बनाते हैं, वो मैग्नेट जो है कौन से शेप के होते हैं। तो वो बार मैग्नेट में हो सकते हैं, ठीक है, हॉर्स शो में हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल मैग्नेट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बार मैग्नेट का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसका शेप ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, ठीक है। ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर टाइप में बार मैग्नेट होगा। और हॉर्सो मैग्नेट मीन्स जो घोड़े की नाल होती है जिसपे वो लोग पैर रखते हैं, ठीक है, वो मैग्नेट जो होता है वो हॉर्सो मैग्नेट का शेप होता है। उसका स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं याद आ रहा है कैसे बनाऊँ मैं। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है मीन्स ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में जो मैग्नेट होगा वो हमारा जो है सिलेंड्रिकल मैग्नेट होगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड पार्ट उसी का। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कार्ड, ठीक है। तो जो भी मटेरियल अपनी तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो मटेरियल जो मैग्नेट है, जो लो चुंबक होता है ना, वो अपने साइड जितने भी मेटल होते हैं लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इन सभी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल है। थर्ड वन इज पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक। तो जो पेपर है ना वो मैग्नेटिक नहीं है, मीन्स वो चुंबक नहीं है। पेपर किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता है, कोई भी मेटल को। फोर्थ वन इज एन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाई सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश, ठीक है। तो पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, मीन्स जो नाविक होते थे, वो सभी लोग डायरेक्शन को कैसे पता करते थे, ठीक है। तो बार मैग्नेट जो था उसको एक पीस को ना उसको उसकी हेल्प से। फिफ्थ क्वेश्चन है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। तो मैग्नेट जो होता है ना उसके हमेशा 2 पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे पोल्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट है तो इसके 2 पोल्स है, मीन्स एक पोल ये और एक पोल सी है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो किसी भी मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। उसका फर्स्ट पार्ट है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली अ वन पोल। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट के 1 पोल तो होते नहीं है, ठीक है, उसके भी 2 ही पोल होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है तो इसके भी 2 पोल है। ये है हमारा एक, ये ठीक है, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। सो इसके भी 2 पोल्स होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। तो ये ट्रू है, जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी जो खोज हुई थी वो ग्रीस में हुई थी। जैसे कि जो मैग्नेट होते हैं ना वो हमें चट्टान में मिलते हैं, ठीक है, चट्टानों में। सो हमारा थर्ड वन इज, तो आपने ये कहानी पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति जा रहा था और उसकी लोहे की छड़ी जाके चिपक गई थी, ठीक है, इसी वजह से उसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेट है। थर्ड वन इज सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो जो सिमिलर पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हाँ ये ट्रू है। मीन्स देखो मैं आपको बताती, तो जैसे कि हमारे मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, आपको जैसे पता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो सिमिलर पोल्स जो भी होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मीन्स अगर दोनों ही नॉर्थ पोल है एक तरफ लेकर आओगे तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। आप कोई भी 2 मैग्नेट लो, ठीक है, ऐसे ही 2 मैग्नेट आपने ले लिया, कोई सिलेंड्रिकल मैग्नेट या बार मैग्नेट ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को पास लेकर आओगे ना तो दोनों एक दूसरे के ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को आप अपोजिट कर दो और यहाँ पर नॉर्थ पोल कर दो, इसका भी नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दोनों पोल सेम होंगे तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स जो लाइक होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपेल करेंगे,
ठीक है। और अगर साउथ साउथ है वो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर साउथ और नॉर्थ है फिर भी अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स यस एन हो या फिर एन एस हो, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर एन एन है या फिर एस एस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन अ मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारे आयरन फिलिंग स्टिक को उनको अगर आप बार मैग्नेट के मिडिल में लेकर आओगे जो आपने परचेज किया है, ठीक है, तो हाँ ये एक तरीके से फॉल्स ही होगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन अ एयर, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी बार मैग्नेट है उसको आपने एक थ्रेड में बांध कर लटका दिया है, तो उसके जो टू ही पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, तो वो डायरेक्शन को शो करेंगे। सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इधर साइड भी ना मीन्स हमारे अर्थ पे भी 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता है ये 4 डायरेक्शन होती है। फिर कार्डिनल पॉइंट्स मीन्स वो भी हो सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वट एवर। सो यहाँ पर देखो जो बार मैग्नेट होता है उसको आप ऐसे फ्री लटकाओगे तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ ही हमेशा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो आपको एक तरीके से डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है, अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो कंपास जो होता है ना, वो कंपास का शेप देखिए ये रहा। कंपास जो होता है उसकी हेल्प से हम कोई भी डायरेक्शन ऐसा पता कर सकते हैं। कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है जो डायरेक्शन की तरफ शो करती है, ठीक है, आपको जो भी पता करना है। फिर नेक्स्ट हमारा, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो फॉल्स है, रबर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वो किसी भी मेटल्स को अपनी तरफ इंडिकेट या फिर अट्रैक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे, ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय द बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट टू ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो हमारा शार्पनर होता है जिससे हम लोग पेंसिल को शार्प करते हैं, वो मैग्नेट के दोनों पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि वो प्लास्टिक का बना होता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आप अगर शार्पनर में ध्यान से देखोगे तो उसका जो मिडिल पार्ट होता है ना, जिसमें एक ब्लेड लगी होती है, वो आयरन की बनी होती है, ठीक है। सो आंसर इज आयरन विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड ए मैग्नेट। हाँ, तो वो आयरन होता है जिससे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कॉलम फर्स्ट शो डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर कॉलम सेकंड, इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखो एक कॉलम 1 गिवन है, एक कॉलम 2। सो यहाँ पर जहाँ पर डैश डैश नीचे है ना, वहाँ पे आपको फिलअप करना था, तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है। तो सिंपली मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी लाइक मीन्स जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अगर वो नॉर्थ और नॉर्थ है तो और साउथ है, ठीक है। देखिए इन दोनों का पोल सेम है, इस वजह से ये दोनों रिपेल में आएंगे, ठीक है। और अगर ये एन और एस है या फिर एस और एन है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो सिंपल सा यही लॉजिक हमें यहाँ पर फॉलो करना है। सो देखिए यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ पोल है, मीन्स ये दोनों सेम पोल है, तो रिपल्शन होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है और एक नॉर्थ पोल गिवन है। सो अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों पोल एक दूसरे के अलग अलग होंगे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ पे साउथ होगा, जिससे अट्रैक्शन होगा। फिर यहाँ पर देखिए एसन मीन्स साउथ और नॉर्थ पोल दोनों अपोजिट पोल्स है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है साउथ से, तो मीन्स दोनों का पोल सेम होना चाहिए, तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर साउथ और साउथ पोल है, दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। सो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 2 प्रॉपर्टीज आ रही है, आप यहाँ से लिख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट वन इज इट अट्रैक्ट मेटल्स। जो भी मैग्नेट होते हैं वो मेटल्स जो भी होंगे लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनियम, उन सभी को ये अट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रिपेल एंड अपोजिट पोल ऑफ अट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो भी लाइक पोल्स होंगे मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच वेयर आर पोल ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। तो जो बार मैग्नेट होता है ना, उनके जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं।
यहाँ पर देखिए ये हमारा बार मैग्नेट है, जो उनके पोल होंगे नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट के इंड पर होंगे, ठीक है। मैग्नेट का इंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर उनके जो पोल्स हैं वो लोकेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। A bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out here which end is the north pole is located? ठीक है, तो बार मैग्नेट में कोई भी पोल इंडिकेट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बार मैग्नेट आपको मिल जाएगा, उसमें पोल नहीं लिखा होगा, तो आप कैसे पता करोगे कि नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। जैसा कि मैंने आपने बताया था कि आपको कि अगर आप बार मैग्नेट को थ्रेड में बांध करके उनको ऐसे हवा में लटका दोगे, ठीक है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी उस साइड पे नॉर्थ पोल हमारा ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी नॉर्थ पोल होगी, और जो अपोजिट साइड की होगी वो हमारी साउथ पोल होगी। तो यहीं पर है यहाँ पे, सस्पेंड द मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू इट्स सेंटर, द इंड दैट पॉइंट नॉर्थ इज नॉर्थ पोल एंड द अदर इंड इज साउथ पोल, ठीक है। तो आप किसी भी मैग्नेट को थ्रेड में बांधकर उसके सेंटर पे ऐसे लटका दो, और फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उसकी जो नॉर्थ पोल है वो आप ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा पोल होगा वो हमारा साउथ पोल होगा। तो थ्रेड को ऐसे सेंटर में बांध के ऐसे लटका दोगे, तो अगर इस साइड पे नॉर्थ है तो हमारा जो नॉर्थ है वो इधर ही मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर हमारा साउथ पोल हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन? तो कंपास का यूज डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। अ कंपास हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल। तो कंपास जो होती है उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। तो कंपास के स्ट्रक्चर के देखिए यहाँ पे, तो इट विच कैन रोटेट फ्रीली, द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच इज मार्क्ड ऑन अ कंपास एंड दस इट हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन। तो जो कंपास होती है ना, तो उसमें देखिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल सेंटर में है और यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखी हुई है। तो जिस साइड नॉर्थ होता है ऑटोमेटिक जो मैग्नेटिक कंपास है वो अपनी उसकी जो एरो है उसी साइड मुड़ जाती है, ठीक है। तो इससे हमें इजीली पता चल सकता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, हमारी पोजीशन क्या है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और क्लास 6 की वीडियोस अपलोड होंगी, और अगर आप 7th में जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। ओके।